खित्ते लद्दाख के शुमाल में वाक़े हसीन तरीन वादी नूबरा का सफर भी बहुत ही दिलफरेब और दिलकश है। इसी वादी के तकरीबन 800 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर अब भारत का कंट्रोल है, जो 1971 तक पाकिस्तान के पास हुआ करता था। सन 1971 के दिसंबर में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तसर सी जंग के बाद इस इलाके के 4 गांवों पर कब्जा कर लिया था। ये इलाका अपने तारीखी गांव तुर्तुक के लिए मारूफ है, जो दरियाए शोक और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद चोटियों के दरमियान वाक़े है। 50 बरस गुजर चुके हैं, ताहम तुर्तुक के बाशिंदों को आज भी 16 दिसंबर की वो रात अच्छी तरह से याद है। हाँ, 71 में जो लड़ाई हुई यहाँ पे, हम पाकिस्तान में रात गुजरी, दिन इंडिया में हुआ। हम इसी में थे, गांव में थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इतना लड़ाई नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत कम थे। तो वो कुछ वहाँ पे बॉर्डर पे छुट फुट लड़ाई हुई, उसके बाद ये गांव को छोड़कर चले गए, तो आराम से इंडियन आर्मी यहाँ पे पहुँच गई। सन 1948 में खपलू और तुर्तुक समेत बल्तिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान में जम हो गया था। लेकिन सन 71 में जब बांग्लादेश में जंग जारी थी, तो उसी दौरान भारतीय फौज ने इस सरहदी इलाके के 4 गांव तुर्तुक, थंग, ट्याक्शी और चलुंखा पर कब्जा कर लिया था। पहले ये गांव स्कर्दू का हिस्सा हुआ करते थे। ट्याक्शी और तुर्तुक के दरमियान इस रास्ते पर कभी पाकिस्तान के परचम लहराते थे, जहां इस वक्त आप भारतीय परचम देख रहे हैं। पूरा इलाका भारतीय फौज की सख्त निगरानी में है। जब हिंदुस्तान का आर्मी इधर पहुंचा, उस वक़्त हमारे तुर्तुक के जितने ये गरीब ये घर वाले हैं, बाल बच्चे हैं, उनको किसी ने इस नाले में छुपाया और कुछ नीचे अपने गाय बकरियों के साथ नीचे तबके में उनको छुपाया। फिर सुबह हो गया तो आ गया, तो हिंदुस्तान का फौज आया हुआ था, पूरा गाँव को कवर किया हुआ था। फिर हम लोग आ गया तो उन्होंने तलाशी वलाशी ले ली, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ, अगर पाकिस्तान का फौजी है तो हमें बता देना, तुम्हें सिविलियन को तो हम नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेह से तुर्तुक का पहुंचना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल काम है। ताहम इस सरहदी जंग की क़यादत लेह से ताल्लुक रखने वाले फौजी अफसर मेजर जनरल चौंग रेंचिन कर रहे थे, जो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस खित्ते पर कब्जे से कब्ल तक ये गांव बुगदांग भारत की सरहद हुआ करता था। इस शिकस्त पाकिस्तान को एक और बड़ा नुकसान ये पहुंचा कि इससे भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते हमवार हो गए, जो इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग है। 1971 से पहले भारत का आखिरी गांव ये होता था, जिसका नाम है बुगदांग। 71 के बाद जो जंग हो रही थी, उस दौरान भारतीय फौजियों ने यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का यानी तुर्तुक और थंग तक का इलाका कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी फौजें पीछे हट गईं। तब से 50 बरस से इस पे ये पूरा इलाका भारत के ज़ेर इंतज़ाम है। इन देहातों का अचानक अपने मुल्क से जुदा होना यहाँ के लोगों के लिए गैर मामूली बात थी। यहाँ के सैकड़ों खानदानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे घर नहीं होंगे इस तुर्तुक के जिसका रिश्तेदार पाकिस्तान में न हो। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का बच्चे, किसी का माँ, सब आधा परिवार इस वक्त पाकिस्तान बल्तिस्तान में रहते हैं। बहुत याद आता है। मेरा इनसे बड़ा भाई पाकिस्तान में फंस गया, तो उधर रह के अभी उसका इस साल डेट हो गया। सिक्का 2 भाई है पाकिस्तान में, लाहौर में है। 71 की जंग के दौरान वो लोग वहाँ फंस गया और हम रह गया। याद तो आते हर वक्त, सुबह शाम आते रहते, अपने सिक्का भाई का याद नहीं आएगा। ये छोटी सी बस्ती शुमाली भारत में वादी नूबरा के इंतहाई आखिरी सिरे पर वाक़े है और शुमाली लद्दाख में भारत की आखिरी चौकी है। एलओसी पर बसे आखिरी गांव थंग के पास ही पाकिस्तान का गांव फरानू आबाद है। पहले इस इलाके में आना ममनू था, ताहम अब सयाह एलओसी पर पाकिस्तानी गांव और उनकी पोस्ट का नजारा करने आते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये भारत और पाकिस्तान की एक और एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और मेरे जो दाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये थंग भारत के शुमाल में आखिरी गांव है और मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ियां हैं
یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے. کیمرہ مین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین, DW نیوز, تھنگ ترتک.